कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट के अंदर मचेगा बड़ा भयंकर कोरहाम, क्योंकि 22,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,67,000 की, 22,400 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,58,000 का। ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स के अंदर 2% का ब्रेकडाउन देखने को मिला। निफ्टी ने बना लिया एक डबल टॉप जोन यहाँ पर, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला 100 पॉइंट की तेजी के साथ। ऐसे में कल होगी निफ्टी की एक्सपायरी बड़े ही खतरनाक। आज निफ्टी की साइड देखें तो एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग होता हुआ नजर आया, यानी नीचे से अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली। लेकिन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, मार्केट अपने हाई को टेस्ट करता है और ऊपरी लेवल से फिर से गिरावट आती है, लेकिन नीचे से मार्केट फिर से सपोर्ट लेता है और वापसी रिकवरी के साथ क्लोजिंग देता है, यानी बार बार नीचे के लेवलों से बार बार रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा है। और ऊपर अगर हम देखें, मार्केट के पास एक ट्रिपल टॉप एरिया बन चुका है, क्योंकि ये हाई कोई नया हाई नहीं है। यहां पर लास्ट टाइम भी मार्केट ने हाई लगा चुका है ऑलरेडी। तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट जो इस हाई को लेवल को ब्रेकआउट करने में कामयाब नहीं हो पाया है 22,530 के लेवल, यानी नीचे की साइड देखें तो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट एरिया था, आज वही लो पॉइंट लगता हुआ नजर आया और इसी लो पॉइंट के साथ हाई को भी टेस्ट करता है 22,530 के लेवल को। तो नीचे का जो एरिया है सपोर्टेड जोन बन के आया, एक तरह से पहले वाला भी और आज का लो भी हमारे पास अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ये बन चुका है दमदार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। आज के लो को भी हम यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन करके चलेंगे। ये है हमारे पास 22,340 का लेवल, जो मार्केट के पास सपोर्ट पिछले कुछ दिनों से लगातार बना हुआ। आज भी मार्केट ने ठीक उसी जोन को पूरा रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। देखो उस लेवल जो ना आपके सामने लगाए जा रहे हैं, ताकि आप समझ पाओ और सीख पाओ, ताकि फिर आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत ना पड़े। यानी अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों से मार्केट अपने इस लेवल के नजदीक जाता है, बार बार इन्हीं लेवलों से गिरावट आती है। लास्ट टाइम भी हाई लगाने के बाद इसी लेवल से भारी क्रैशिंग देखने को मिली थी। उससे पहले भी मार्केट के अंदर कल गिरावट देखने को मिली पिछले 2 सेशन में। फिर से बाजार रिकवरी करता है और फिर से ब्रेकडाउन देता हूं, बाजार फिर से आया नजर। यानी नीचे से अगर अच्छी खासी गिरावट के बावजूद मार्केट अच्छे खासा एम पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है, यानी ये वाला पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ये आपके सामने है डबल टॉप, लेकिन मार्केट जो एक रेंज बाउंड बना चुका है बैंक निफ्टी की तरह ही निफ्टी में भी। क्यों? क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी और एक्सपायरी में लेगा बड़ी वाली खतरनाक मूवमेंट निफ्टी यहां पर। तो निफ्टी के मूवमेंट को अगर हम देखें, हमारे पास नीचे के लेवल से एक ब्रेकआउट रिकवरी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करता है और फिर से एक नए हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपरी लेवल से आती है प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन जिस लेवल पे ये रिटेस्ट पॉइंट देखने को मिला, ये वाला देखो ना, नोटिस करना एक बार, यहां पर थोड़ा सा ध्यान लगा के मार्केट एक लेवल बता रहा है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड जोन बनाने के लिए। लेकिन अगर आप देखो रिजल्ट की बात करो तो रिजल्ट आपके सामने है भाई। पिछले कुछ दिनों से मार्केट साइडवे था, तो हमने क्या दिया, टुडे नो सेटअप नो ट्रेड। तो ऐसे ही चला मार्केट का सिनेरियो। तो यहां पर आज की सिनेरियो की अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर भी अच्छा खासा मोमेंटम, कॉल की साइड दोनों टारगेट नजर आए हैं और 60-70 पॉइंट निफ्टी में कम नहीं होते। वो रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल मोमेंटम का फायदा उठाया गया। तो ये मोमेंट का बिल्कुल फायदा आपके सामने है कॉल साइड का, जो जैसे ही मार्केट एक ब्रेकआउट लेता है, इसी कॉल की साइड हम चले जाते हैं लॉन्ग की साइड। वो रिजल्ट आपके साथ है। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। तो नीचे की साइड हमारे पास सपोर्टेड एरिया 22,340 का एरिया सपोर्ट है, लेकिन अपर साइड रेजिस्टेंस रहेगा 22,530, एक बड़ा जबरदस्त। ये तो हो गया हमारे पास 1 घंटे के तौर पर, लेकिन हम थोड़ा सा डीपली जाएंगे 15 मिनट के लेवल तक, निफ्टी के लेवल को बड़ी आसानी से समझने के लिए। देखो मार्केट ने क्या किया था पिछले सेशन से, अगर हम देखें 2 सेशन में मार्केट एक साइड में पैटर्न ट्रैप होता हुआ नजर आया था, ऊपर लेवल के करीब गया था और फिर से गिरावट आई थी बाजार में। फिर क्लोजिंग के टाइम भी रिकवरी के साथ क्लोजिंग दिखाता, लेकिन आज मार्केट ने एक ग्लोबल मार्केट से जो संकेत आए उनको देखते हुए मार्केट ने गैप डाउन दिया। लेकिन गैप डाउन अगर दिया है तो सपोर्ट भी लिया गया है इसी लेवल पर, जो लास्ट टाइम ये सपोर्ट जोन बना हुआ था 22,340, लास्ट की वीडियो के अंदर बताया गया ये। तो 22,340 एक सपोर्टेड जोन है मार्केट के पास। देखो एक लेवल ना पूरे लॉजिक के साथ समझा रहा हूं आपको, ताकि आप सीख पाओ। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर भी और ऑफलाइन भी आपको पूरे तरह से समझाने सिखाने में
कोई कसर नहीं छोड़ने वाला डेली। तो इन सपोर्ट हमारे पास जिस लेवल, ये आज का लो पॉइंट है तो इसको सपोर्ट मान लिया, एक तरह से स्ट्रेटेजी है भाई, आज का लो और कल का लो, ये कल का हाई आज का हाई, ये स्ट्रेटेजी भी होती है मार्केट के अंदर। लेकिन अभी देखें तो सपोर्ट हमारे पास 22,340, क्यों? क्योंकि ये लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। उसके बाद मार्केट अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है और फिर रीटेस्ट करता है। रीटेस्ट करने के बाद अगर हम देखें मार्केट एक सपोर्ट बना के आगे बढ़ता है, तो ये सपोर्ट जो बनाया गया और इसी लेवल पर एक यहां पर अगर आप देखो हाई लगाने के बाद फिर से इसी लेवल पे क्लोजिंग देता है और इसकी लास्ट की कैंडल को अगर आप नोटिस करो एक ब्रेकआउट इशारा कर रही है। यानी सीधे तौर पर आपको बताने वाला हूं कि कहां पर जीरो से हीरो मोमेंटम हमें सुबह सुबह स्कैल्पिंग में देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल को हम क्या करेंगे, ये लो पूरा हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। ये 22,420 का एरिया मार्केट के पास सपोर्ट जोन बन चुका है नीचे की साइड। 22,420 के अबाव मार्केट जब भी रहेगा बार बार कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे भाई कल के सिनेरियो के लिए। लेकिन जैसे ही मार्केट 22,420 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, ये एरिया पुट वालों के लिए छोड़ देना, कॉल वाले एक्टिव मत होना यहां पर। तो ये पुट वालों का एरिया रहेगा, नीचे पुट वालों की मोमेंटम जीरो से हीरो बनती हुई नजर आएगी निफ्टी में। तो ये 22,420 एक सपोर्ट जोन है, लेकिन 22,340-50 तक का एरिया सपोर्टेड रहेगा। लेकिन जो ऊपर की साइड रिकवरी हम देख पा रहे हैं मार्केट के पास, तो पहला लेवल 22,500, क्योंकि मार्केट ने इसी लेवल से अगर हम देखें हैमर कैंडल के साथ एक ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आया और ऊपर 22,530। तो ये जोन बना लिया है निफ्टी ने 22,500 से लेके 22,530 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड जोन के साथ अगर हम देखें अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। यानी यहां से जो रिकवरी पॉइंट हम देखेंगे ना, वो लेवल हमारे पास रहेगा 22,500 और 530 तक का एरिया एक स्कैल्पिंग के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन और थोड़ा सा डीपली जाएं तो मोमेंट अगर हम देखें लास्ट की 3 बजे कैंडल, इस कैंडल का हाई लो पॉइंट के साथ भी आप क्या कर सकते हो, एक कल के लिए एक स्कैल्पिंग कर सकते हो, मॉर्निंग स्कैल्पिंग। यानी इसी हाई को ब्रेकआउट करता है, ये वाला पॉइंट को अगर मॉर्निंग सेशन में ब्रेकआउट होता है तो अपर साइड पे नीचे स्टॉप लॉस यानी 22,000 आज का लो का स्टॉप लॉस लगा के अपर साइड स्कैल्पिंग 22,500 530 के लिए हमारे पास बन सकती है। तो ये लेवल अपर साइड पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे स्कैल्पिंग एरिया रहेगा। देख लो आपके सामने है, सिंपल लेवल आ चुके हैं, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल लेवल हमारे सामने है। लेकिन अगर ये लेवल ऊपर की साइड देख पा रहे हैं तो छोटे छोटे लेवल नीचे की साइड भी हैं। ऊपर साइड ये वाला लेवल हमारे पास रहेगा जैज रेजिस्टेंस हमारे पास 22,530 का एरिया अपर साइड पे, यानी एक तरह से 22,500 और 530 का एरिया। अगर 530 के हाई को लाइफ टाइम हाई है निफ्टी, उस हाई को ब्रेकआउट करता है तो आगे की तेजी कहां तक जा सकती है, उसके लिए हम जाएंगे ऑप्शन चेन डाटा की तरफ। तो मार्केट अगर इस रेंज बोन्ड में रहे तो ट्रेड नो ट्रेड जोन रहेगा, ये नो ट्रेड जोन रहेगा। लेकिन जैसे ही इस जोन से बाहर निकलता है तो 22,530 का एरिया, जोन का हाई क्या मान के चले हम, ये हमारे पास 460 का एरिया भाई, 460 से लेके 500 तक का ये 40 पॉइंट का स्कैल्पिंग मोमेंट कॉल की साइड मिल सकता है मॉर्निंग सेशन में। लेकिन नीचे की साइड सपोर्टेड एरिया हमारे पास 22,340 का रहेगा। ये वाला बड़ा एरिया छोटा सा, तो इस एरिया को 50-60 पॉइंट का एरिया है, कब मिलेगा, जैसे ही 420 को ब्रेक डाउन करता है ये सपोर्ट नीचे 340। तो पहला सपोर्ट हमारे पास क्या है, थोड़ा सा साफ लिख देता हूं ताकि आप समझ पाओ। तो सपोर्ट हमारे पास 22,420 ये हो गया। अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास क्या रहेगा 22,500 और 530 का एरिया, ये हो गया अपर साइड। नीचे सपोर्ट एरिया रहेगा 22,340 का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। अब बात आती है अगर ये 340 के लेवल को करता है मार्केट ब्रेकडाउन, तो नीचे का एरिया सपोर्ट जोन रहेगा। इस जोन की बात करूंगा, इस जोन में मैं क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा ताकि ये लेवल एक सपोर्ट बन के आए निकल के स्ट्रॉन्ग लेवल पे 22,260 का एरिया एक सपोर्ट एरिया के तौर पर। तो ये हमारे पास 22,260 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड जोन रहेगा। और अपर साइड की रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, अपर साइड 22,500 और 530 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग में देखें तो 22,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,67,000 की और 600 के लेवल पर 1,78,000, 650 पे
18 और यहाँ पर 700 के लेवल पर 1,82,000 की बड़ी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। ऐसे में हमारे पास 22,500 और 530 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। इसके अबाव देखें तो 22,600 का एरिया निकल के आ रहा है जैसे ही 530 को ब्रेकआउट करता है। इसके अबाव तो 22,700 का एरिया बिल्कुल रहेगा, लेकिन 650 को हम भूल नहीं सकते निफ्टी के अंदर। नीचे 400 के लेवल पर अगर हम देखें 1,58,000 की बड़ी पुट राइटर और 300 के लेवल पर भी 1,57,000 की बड़ी पुट राइटर, 200 के लेवल पर भी 1,61,000 की बड़ी पुट राइटर। और वहां पर टेक्निकल तौर पर अगर हम देखा है तो निफ्टी के अंदर भी अच्छा खासा 22,420 का एरिया सपोर्ट है। नीचे इसके नीचे जाएं तो 22,340 का एरिया 300 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग भी नजर आई है। इसके नीचे जाएं तो 22,260 का एरिया 200 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग नजर आ रही है। लेकिन ये डाटा नेगेटिव क्लोज जो है पॉजिटिव, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर पुट के टोटल से और एक कॉल के टोटल को करेंगे डिवाइड और एक रेशो निकल के आएगा पुट कॉल रेशो, यानी पुट के टोटल से कॉल के रेशो को डिवाइड करने के बाद तो ये रेशो निकल के आ रहा है पीसीआर रेशो, यानी इसको बोलेंगे पुट कॉल रेशो। ये हमारी ट्रेड लेने में बहुत मदद करता है। तो अभी जो पीसीआर रेशो आया है 0.86 का डाटा के अंदर दबाव देखा जा रहा है एक नेगेटिव ट्रेंड के लिए। तो यहां पर मार्केट 22,460 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 500 तक का एरिया हमारे पास मॉर्निंग स्कैल्पिंग का एरिया बन सकता है। लेकिन अगर हम देखें इंडिया विक्स की साइड अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली है, 2% 2.5% एक करीब गिरावट। ये मार्केट के लिए क्या संकेत दिखाता है, इंडिया विक्स के अंदर गिरावट यानी मार्केट के अंदर तेजी बन सकती है। लेकिन 80 पॉइंट की तेजी हमें अब ब्रेकआउट देखने को मिला बैंक निफ्टी में अच्छे खासे लेवल की साइड, लेकिन इसने कल के हाई को ब्रेकआउट नहीं किया है। आज मार्केट ने रिकवर जरूर किया, लेकिन अपर साइड पे अगर हम देखें जो यहां पर बैंक निफ्टी रिकवरी दिखा रहा है एक वी शेप रिकवरी मान सकते हैं। और वी शेप रिकवरी इसकी कंप्लीट जहां होती है उस एरिया को मैं पूरी तरह से ओरिजेंटल मार्क करूं तो ये 48,200 के नियर आ रहा है। तो इसलिए हम थोड़ा सा डीपली जाके देखें तो बैंक निफ्टी नीचे से बड़ा अच्छा खासा रिकवर कर रहा है, लेकिन नीचे से बड़े बड़े ब्रेकआउट के साथ। लेकिन नीचे यहां पर अच्छी खासी रिकवरी के बाद अपर साइड जोन यहां पर साइडवे पैटर्न में बदल गया है, जो पिछले 2 दिन से हम देख पा रहे हैं। तो थोड़ा सा डीपली अगर हम देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी में आज के लो को हम क्या करेंगे, नोटिस करेंगे, एक सपोर्ट बना के आगे बढ़ने का काम किया है ट्रैप करके। लेकिन कल के हाई को भी अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल करें तो हमारे पास एक एरिया निकल के आ रहा है 47,700। तो भाई नीचे 280 और ऊपर की साइड 47,700 का एरिया बड़ा जबरदस्त है। लेकिन मार्केट ने जो रिकवरी बाजार ने दिखाई है उसके बाद देखो पैटर्न देखो कैसे आगे बढ़ता हुआ आगे बढ़ा बाजार का। तो मूवमेंट अगर हम देखें जहां पे मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया वो एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन बन जाता है। और इस सपोर्ट जोन को मैं पूरा अगर यहां पर रेक्टेंगल कर रहा हूं तो एरिया हमारे पास बड़ा जबरदस्त मिलके आया। तो ये एरिया हमारे पास रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया। इस सपोर्ट एरिया को देखते नाम देना चाहें तो 47,430 का एरिया। इसके नीचे ब्रेक डाउन होता है तो आज का लो पॉइंट रहेगा 47,280 का एरिया, एक छोटी सी स्कैल्पिंग पुट वालों के लिए। लेकिन जैसे ही 280 को ब्रेक डाउन करता है नीचे का एरिया सपोर्ट रहेगा 47,000 का एरिया। इस 47,000 के एरिया को हम क्या करेंगे, पूरा रेक्टेंगल जोन बना के, ताकि आप समझ पाओ। देखो मार्केट के अंदर ना एक एक लेवल को समझना बड़ा जरूरी। अब बात आती है 47,700 के लेवल को मार्केट अगर ब्रेकआउट करे तो आगे ही तेजी कहां तक जा सकती है। तो वो ऊपर साइड तो 48,160 है, लेकिन थोड़ा सा डीपली जाएं तो मार्केट ने छोटे छोटे लेवल बनाए हैं जहां पे मार्केट थोड़ा सा साइड में घूमता हुआ भी नजर आ सकता है। इस लेवल की मैं बात करूं तो 47,800 का लेवल अपर साइड पे, और इसके बाद मार्केट के अंदर छोटी छोटी स्कैल्पिंग है, छोटा छोटा मूवमेंट है, छोटा छोटा टारगेट है अपर साइड पे। नीचे की साइड अच्छी वाली लेवल जो मिलेंगे ना छोटी स्कैल्पिंग के अंदर ही हैं, बड़े भी और छोटे भी। तो यहां पर मार्केट के पास देखो सिंपली तौर पर अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया 47,700 का एरिया, इसके अबाव ब्रेकआउट देता है तो कोई बड़ी तेजी नहीं है। 47,800 का एरिया रहेगा अपर साइड पे, और 800 के ब्रेकआउट के बाद हम मान के चले तो अपर साइड 48,000 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस, बड़ी कॉल राइटिंग मिलने वाली है। अपर साइड पे 48,160 का एरिया स्ट्रॉन्ग है, लेकिन देखो छोटे छोटे पॉइंटों में है, कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। लेकिन 700 के नीचे जब तक रहेगा बार बार दबाव भी देखा जाएगा, लेकिन नीचे से बाई ऑन डिप्स। ऐसे में 47,430 का एरिया हमारे पास बन चुका है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। 430 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है
तो नीचे रहेगा 47,280 का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। और इसके नीचे तो लाजवाब मूवमेंट हमारे हाथ लग सकती है, करीबन 47,000 तक की एरिया निफ्टी बैंक के अंदर। तो एक तरह से मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आए। ऑप्शन एंड डाटा के अकॉर्डिंग में देखें तो 48,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 76,000 की बन चुकी है अभी से पहले, यानी मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग है। लेकिन 47,500 को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि 96,000 की बड़ी पुट राइट रही, यानी नीचे से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। और नीचे इसके नीचे जाए तो 47,000 के लेवल पर 50,000 का पुट राइटिंग यहां भी है। लेकिन अपर साइड पे 48,500 के लेवल पे जाके कॉल राइटिंग बनती नजर आई। तो ऐसे में रेजिस्टेंस हमारे पास स्ट्रॉन्ग रहेगा अपर साइड पे एक लेवल के अकॉर्डिंग। तो यहां पर 48,000 का एरिया बड़ा है, कब मिलेगा, जैसे ही 700 को ब्रेकआउट करेगा। तो यानी 47,700 मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, उसके बाद 48,000 की तैयारी करेगा। और उसके बाद अगर हम देखें 48,200 का लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग, और यहां पर देख पा रहे तो 500 के लेवल पर भी बड़ी कॉल राइटिंग। तो ये जोन अपर साइड पे, लेकिन नीचे की साइड सपोर्ट एरिया 47,500 मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 47,000 के लेवल पे। लेकिन ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ या पॉजिटिव, उसके लिए हम पीसीआर रेशो को कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि एक एक लेवल को हम आइडेंटिफाई कर पाए और मार्केट में लॉस होने से बच पाए। तो यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को करते डिवाइड, वो एक रेशो निकल के आएगा जिसको बोलेंगे पुट कॉल रेशो, यानी पीसीआर रेशो भी। और जो भी निकल के आ रहा है वो बड़ा ही खतरनाक, यानी पूरी तरह से फ्लैट 1.06 का पीसीआर रेशो निफ्टी के अंदर नजर आया बैंक के अंदर। तो बैंक निफ्टी में देखे तो पूरा साइडवे पैटर्न बनता हुआ नजर आया, और आज मार्केट भी पूरा दिन साइडवे जोन में ही घूमता रहा। इसलिए यहाँ पर जो पीसीआर रेशो बिल्कुल एक नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, फ्लैट होता हुआ नजर आया साइडवे। तो ऐसे में 47,800 की तरफ नजरें रहनी चाहिए। 800 के ब्रेकआउट के बाद ही 48,000 और 48,200 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी लॉन्ग की साइड की मूवमेंट के लिए।